नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, हर देवी देवता की पूजा की अपनी एक विधि होती है, अपनी एक विशेष पूजा की सामग्री होती है। इसी प्रकार भोलेनाथ को भी कुछ चीजें अति प्रिय हैं, जिनमें बिल्व पत्र एक है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेलपत्र को शिव जी को अर्पित करने के कुछ जरूरी नियम, साथ ही बेलपत्र को तोड़ने के भी कुछ विशेष नियम हैं जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत अहम जानकारी है। आप ध्यान से सुनिए ताकि आपसे शिव पूजन में कोई गलती ना हो और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। दोस्तों, बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाने से कठिन मनोकामना भी पूर्ण होती है और बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्यादान के बराबर माना जाता है। समस्त पापों का नाश होता है, आरोग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नियम जानने से पहले बहुत ही संक्षेप में आपको एक रोचक प्रसंग बता देती हूँ कि बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। ऐसा कहा गया है कि एक बार माँ पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर अपना पसीना पोंछा और उसे फेंक दिया। माँ के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी और उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो आइए अब जानते हैं विशेष नियम जो हमें बेलपत्र को तोड़ने के समय और भगवान शिव पर अर्पित करने के समय ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, लिंग पुराण के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, सोमवार और संक्रांति के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, वर्जित है। दोपहर के बाद भी बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। आपको जब भगवान शिव की पूजा करनी है, उन्हें बेलपत्र अर्पित करने हैं, तो पूजा से पहले ही, अगर ये दिन पड़ रहे हो तो पूजा से 1 दिन पहले ही आपको बेलपत्रों को तोड़कर रख लेना चाहिए। नंबर 2, बेलपत्र को तोड़ने से पहले बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें, भगवान शिव का ध्यान करें और बेलपत्र को तोड़ने की आज्ञा मांगें। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि आप जब कभी भी पूजा के लिए किसी भी वृक्ष की टहनी या पत्ते तोड़ते हैं तो पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करके आज्ञा लेनी चाहिए और संबंधित देवता को भी प्रणाम करना चाहिए। तीसरी जरूरी चीज, बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत आपको नहीं तोड़ना चाहिए और अर्पित करने के पूर्व बेलपत्र की जो डंडी की गांठ होती है उसे आपको तोड़ देना चाहिए। साथ ही बेलपत्र कटे फटे या छिद्र वाले ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। बेलपत्र पर 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी हुई होती हैं और विषम संख्या वाले बेलपत्र उत्तम माने जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें वो विषम संख्या वाले हों। चौथी जरूरी चीज, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माने जाते। अगर आपको नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को पुनः धोकर पूजा में उपयोग कर सकते हैं और बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते। 5वीं बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि जो बेलपत्र चढ़ाने का विधान है उसमें बेलपत्र कभी भी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को, हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए। यानी कि जो चिकनी सतह बेलपत्र की है उसे शिवलिंग की तरफ करके ही उसको चढ़ाना चाहिए। 6वीं जरूरी बात, अगर आप किसी संकल्प के लिए बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं तो हर रोज समान संख्या में या वृद्धि क्रम में ही बिल्वपत्र चढ़ाएं। यानी कि संख्या को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, संख्या को न्यून नहीं आपको करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी संकल्प के लिए, संकल्प की पूर्ति के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ दिनों का आपने संकल्प लिया है, तब आपको ऐसा करना है। 7वीं जरूरी बात दोस्तों, बेलपत्र बिना धोए कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं और शिवजी पर जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि बिना जल के बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते हुए जल की धारा जरूर शिवलिंग पर गिरती रहनी चाहिए। और एक बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बताती चलती हूँ दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करने के लिए। बेलपत्र जब आप चढ़ाएं तो उसको पहले धोकर उसमें चंदन से श्री राम लिखकर तब आप भोलेनाथ को चढ़ाएं। अनार की कलम से या बेलपत्र की जो डंडी होती है उससे आप श्री राम उसमें लिख सकते हैं। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है, दिल खोलकर आप पर कृपा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये है शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने के कुछ बेहद जरूरी नियम। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि नियम जरूरी हैं, पर इससे भी ज़्यादा जरूरी है आपके इष्ट के लिए आपका समर्पण। भोले भाव से भोलेनाथ की पूजा अगर आप करते हैं तो अगर इन नियमों की अनजाने में अनदेखी आपसे हो भी जाती है, भूल हो भी जाती है, तो भी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। भोलेनाथ आप पर पूरी कृपा करते हैं।
तो नियमों का पालन जरूर करें, लेकिन उसे विवशता ना बनाएं, सामर्थ्य अनुसार करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।